नमस्कार दोस्तों। आज देश में दो तरह की लड़ाई चल रही है। पहली लड़ाई है कानून के अनुसार न्याय की, और दूसरी लड़ाई है न्याय के अनुसार कानून की। देश से प्रेम करने वाला वकीलों का एक बहुत बड़ा समुदाय अपनी पूरी क्षमता के साथ कानून के अनुसार न्याय की लड़ाई को लड़ रहा है। बहुत से लोगों को इससे बहुत लाभ भी मिल रहा है, परंतु फिर भी देश में अन्याय चरम पर है और देश का आम आदमी न्याय की उम्मीद में अपने दिन काट रहा है। हम देश के जागरूक नागरिकों, खास करके देश के देश प्रेमी वकील समुदाय से कहना चाहेंगे कि आप कानून के अनुसार न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे तो आप जारी रखिए, लेकिन साथ ही साथ स्वयं को एवं देश के जागरूक नागरिकों को इससे भी जरूरी लड़ाई, या यूं कहें सबसे जरूरी लड़ाई के लिए भी तैयार करते रहें। और वो लड़ाई है न्याय के अनुसार कानून की। कानून के अनुसार न्याय से शायद कुछ लोगों को राहत मिले, परंतु न्याय के अनुसार कानून से देश के हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा और देश में समता, न्याय, प्रेम व प्रगति का वातावरण बनेगा। याद रहे, जब तक न्याय के अनुसार कानून ही नहीं होगा तब तक कानून के अनुसार न्याय आखिर होगा कैसे। न्याय के अनुसार कानून के लिए जरूरी है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया पर जनता का नियंत्रण स्थापित हो, और कानून निर्माण की प्रक्रिया पर जनता के नियंत्रण के लिए जरूरी है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण हो। आज जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर राजनीतिक दलों के मुखियाओं का और राजनीतिक दलों के मुखियाओं पर देशी और विदेशी पूंजीवादी ताकतों का नियंत्रण है। अतः अक्सर देश में प्रत्येक क्षेत्र में जितनी भी नीतियां व कानून बनाई जा रही हैं, देश के आम जनता की बजाय पूंजीवादी ताकतों के हित में बनाई जा रही हैं। अतः यदि हम अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को राजनीतिक दलों के मुखियाओं के नियंत्रण से छुड़ाकर आजाद करके उन्हें जन नियंत्रण और जन मार्गदर्शन के अधीन ला सकें या लाना चाहते हैं, यानी अपने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि जनता इस मुद्दे पर एकमत होकर सुनियोजित ढंग से संगठित हो, और सुसंगठित होने के बाद चुनाव से पूर्व सभी उम्मीदवार के सामने एक शर्त रख दे। वोट चाहिए तो पहले जनता के साथ एक निर्धारित प्रारूप वाला लिखित सर्विस एग्रीमेंट साइन करो, और यदि वोट नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, चुनाव लड़ने पे किसी की रोक नहीं है। वोट की आवश्यकता उस व्यक्ति को है, उस उम्मीदवार को है, हमें नहीं। गरज किसकी है? उम्मीदवार की गरज है। वोट चाहिए तो एग्रीमेंट करो, नहीं चाहिए तो मस्त रहो। याद रखिए, बिना किसी पार्टी के टिकट के जीतना संभव है, लेकिन बिना वोट के जीतना संभव नहीं है। सुसंगठित जनता की ओर से खुला ऐलान होना चाहिए, नो एग्रीमेंट नो वोट। यदि जनता ने जरा सी भी सूझबूझ दिखाई और ये कर दिखाया तो यकीन मानिए जनता की सभी समस्याओं का अंत होना तथा भारत का चीन, अमेरिका और अन्य विकसित राष्ट्रों की तरह एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना तय है। दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं रोक पाएगी। याद रहे, हमारी प्रत्येक समस्या का कारण या उसका निवारण अंततः
किसी ना किसी कानून पर ही निर्भर करता है। कानून बदले या अच्छे कानून बने और हमारी दशा भी बदले। जनसंप्रभुता संघ ने इस दिशा में प्रयास आरंभ कर दिया है। प्रयास की सफलता देश की जागरूकता पर निर्भर करेगी। हम तो तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं? जय हिंद, जय भारत।